तो 58 दिनों से गाजा में रण जारी। हमास और इजरायली सेना के बीच लगातार एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है। लिहाजा इस बात से हर कोई हैरान है कि हमास जैसे संगठन के आगे इजरायल कैसे कमजोर पड़ गया। क्यों अब तक आईडीएफ का गाजा पर कब्जा नहीं हो पा रहा, तो जानते हैं इसकी वजह क्या है। गाजा में मौजूद सैकड़ों की संख्या में सुरंगें जो हमास की सबसे बड़ी पनाहगाह है, जिससे दुनिया गाजा मेट्रो के नाम से जानती है। लेकिन अब गाजा मेट्रो पर जल प्रहार होगा, समंदर से निकालकर सैलाब सुरंगों को तबाह कर देगा। आखिर कैसे हमास कवच को संपूर्ण संहार करेंगे नेतन्याहू, और कैसे गाजा मेट्रो की तबाही के साथ ही लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आप देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमास की सबसे बड़ी पनाहगाह, हमास का सबसे सुरक्षित ठिकाना अब तबाह होने वाला है। गाजा के कोने कोने में फैले हमास के टनल नेटवर्क का संहार होने वाला है, वो भी किसी मिसाइल या फिर विनाशक बम से नहीं, बल्कि समंदर के पानी से। अगर इजराइल को गाजा फतह करना है, गाजा पर आईडीएफ का दबदबा बढ़ाना है, तो इसके लिए गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटाना होगा। और इसके साथ साथ गाजा के कोने कोने में मौजूद हमास की सुरंगों को, टनल्स नेटवर्क को नेस्त नाबूद करना होगा। As of now, we have neutralized dozens of terrorist tunnels, and we are determined to complete this mission, with or without a ceasefire. आईडीएफ पूरी ताकत के साथ हमास की सुरंगों के मकड़ जाल को ध्वस्त करने में जुटी है। बावजूद इसके बीते 58 दिनों की जंग में इजरायली सेना नाकामयाब रही। लिहाजा अब नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन टनल फ्लड का आगाज किया है, और जानते हैं इसे कैसे अंजाम दिया जाएगा। मसलन गाजा में मौजूद हमास की सुरंगों में पानी भरा जाएगा, पंप के जरिए सुरंगों में समंदर का पानी छोड़ा जाएगा। हर घंटे हजारों क्यूबिक मीटर पानी छोड़ने की तैयारी शुरू। दरअसल गाजा के पश्चिमी छोर पर भूमध्य सागर है। ऐसे में मेडिटेरेनियन सी का खारा पानी सुरंगों में पाइप के जरिए छोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है, ताकि सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाके बाढ़ की चपेट में आ जाएं। टनल्स में पानी भरने से उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, और टनल्स फ्लड के चलते हमास के लड़ाके बेमौत मारे जाएं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावे कर रही है कि इस बार इजरायली सेना की तैयारी पुख्ता है। इस बार नेतन्याहू टनल्स को तबाह करने के लिए कोई कोताही नहीं बरतेंगे। मगर इजराइल अपने मिशन में कामयाब हो, उससे पहले तमाम तरह की मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। दरअसल अमेरिका नेतन्याहू के ऑपरेशन टनल फ्लड को लेकर तैयार नहीं है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। समंदर के खारे पानी से गाजा का अंडरग्राउंड वाटर प्रदूषित होगा। गाजा में पीने के पानी की सप्लाई पर भी काफी असर पड़ेगा। इसके अलावा टनल में करीब 150 बंधक होने की खबरें हैं। ऐसे में सुरंगों में पानी भरा तो बंधकों के भी मारे जाने की आशंका है। बस यही वो वजह है जिसके चलते इजराइल का ऑपरेशन टनल फ्लड बीच में ही अटका हुआ है। जबकि हमास की सुरंगों को समंदर के पानी से जलमग्न करने के लिए, गाजा में फैले टनल्स नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए इजराइल ने 18 साल बाद आईडीएफ की काफिर 900 बटालियन तक को गाजा में उतार दिया था।
आपको बता दें कि साल 2005 में आईडीएफ के काफिर 900 बटालियन के कमांडो ही गाजा में दाखिल हुए थे और हमास की चौतरफा घेराबंदी की थी। उस वक्त काफिर 900 बटालियन के टारगेट पर हमास की सुरंगें थी। दावा किया जाता है कि काफिर 900 ने ही हमास के टनल्स नेटवर्क का पता लगाया था, जिसे गाजा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। आईडीएफ का दावा है कि साल 2005 में गाजा हमास के नियंत्रण में आया। उससे पहले ही हमास ने गाजा मेट्रो यानी सुरंग के मकड़ जाल को बनाना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, आमतौर पर सुरंगें जमीन की सतह से करीब 30 मीटर गहरी हैं, मगर गाजा मेट्रो की कुछ सुरंगें तो 70 मीटर से ज्यादा गहरी हैं। बमबारी से बचाने के लिए टनल को कंक्रीट से बनाया गया। सुरंगों में बिजली और पानी के लिए पाइपलाइन बिछाई गई। ऐसे में अगर इजराइल हमास की सुरंगों में समंदर का पानी छोड़ता है तो फिर गाजा मेट्रो जल समाधि ले सकती है। और जानते हैं इसका असर हमास के लड़ाकों के अलावा गाजा में रहने वाली तमाम आबादी पर पड़ता है। आखिर क्यों, ये भी आपको बताते हैं।